फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे फॉर्मिकेशन के बारे में, यानी स्किन पर यानी त्वचा पर चींटियों जैसा चलने और घुरे जैसा चलने का आभास होना। बहुत सारे ग्रामीण एरिया में या बहुत सारे पेशेंट के मुंह से आप सुने होंगे या वो कंप्लेन लेकर के आता है आपके पास, जो हमको लगता है जो सर घुरघुरे की तरफ भागता है और चींटी जैसे चलने का आभास होता है, लगता है चींटी चल रहा है स्किन पे। तो इसको हम फॉर्मिकेशन बोलते हैं और ये होता क्यों है उसको हम पहले जान लेते हैं और इसका इलाज क्या है वो भी हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्मिकेशन होने का जो रीजन है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी तरह का हार्मोन इनबैलेंस या किसी भी तरह का कोई थेरेपी चल रहा हो, लंबे समय तक थेरेपी चला है और उसको बंद हो गया है, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसा होता है। कोई वैक्सीनेशन लिए हैं, वो वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट है जो चींटी जैसे चलने का आभास आपको महसूस करेगा। उसके बाद होता है इस तरह का आप अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल का भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है जो बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है, जो चींटी के जैसे चलने का आभास होता है। या आप डायबिटिक न्यूरोपैथी है आपको, तो उस कारण से भी आभास चलने के जैसा महसूस होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी में। और उसके बाद जो होता है, एक होता है हर्पीज जोस्टर। अगर आपके शरीर में कहीं भी हर्पीज जोस्टर का वायरस हुआ है तो उसके कारण से भी चींटी जैसे चलने का आभास आपको होगा। और चींटी जैसे चलने का आभास तब होता है, देखिए हमारे शरीर में जो नस होता है ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में अंतिम तक, यानी कि यहाँ से ये ब्लड वेसल्स निकल रहा है रक्त वाहिका और धीरे धीरे जाकर के वो पतला हो गया है, अंतिम हो गया है। तो अंतिम वाला जो एरिया होता है, वो अंतिम वाला एरिया जो डैमेज होता है या उसमें किसी तरह का रुकावट होगा, तो उस कारण से भी ऐसा होगा। क्योंकि वो एरिया जब डैमेज होगा या उसमें रुकावट होगा, रुकावट तब होता है जब डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जब ब्लड शुगर का लेवल ब्लड में कम हो ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये नस है, नस धीरे धीरे जाता है, यहाँ से निकला और यहाँ से धीरे धीरे ये आकर के ये जगह जब अंतिम होने वाला होता है तो वहाँ पतला हो जाता है। तो उस कारण से ब्लड शुगर अगर आपके ब्लड में ज़्यादा बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, ब्लड को मोटा करेगा और ब्लड को मोटा करेगा तो वो जो छोटे छोटे कैपेलरी है, वेंस है, उसमें वो ब्लड नहीं जाएगा। तो ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जब नहीं जाएगा तो उस कारण से भी आपको चींटी जैसे चलने का आभास होगा। तो ये कारण को हम समझ गए। अब इसका हम इलाज पर बात करते हैं। इसका इलाज क्या है? अगर आपको ये पेशेंट बताए जो हमको चींटी जैसे चलने का आभास होता है स्किन पे कहीं भी, या घुरघुरे जैसे चलने का आभास होता है, या और भी कुछ कारण ऐसा होता है, तो करना कुछ नहीं है। उसको सबसे पहले मेथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन, उसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन अगर आप दे देंगे, जैसे मेथाइल कोबालामिन, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B2, ये वाला इंजेक्शन अगर एक साथ आप उसको देते हैं, जैसे न्यूरोकाइंड प्लस आप इंजेक्शन उसको एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट डेज में कम से कम 15 दिन इंट्रामस्कुलर लगाना है। 15 दिन अगर आप उसको इंट्रामस्कुलर 80 डेज में अगर लगाते हैं अल्टरनेट डेज में, तो उसका जो उसमें जो उसके ब्लड में जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी या वो जो बेंस जो है, बेंस कमजोर पड़ रहा है, सबसे पहले वो उसको कंट्रोल करेगा। जब वो कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक उसका एहसास कम हो जाएगा। उसके बाद जो आपको देना है, विटामिन ई का कैप्सूल देना है। जैसे EVM नाम से आता है विटामिन ई का कैप्सूल, 200 mg करके एक टाइम रात में, 200 mg करके एक टाइम रात में कम से कम उसको 30 दिन देना है ये कैप्सूल विटामिन ई का EVM। 30 दिन अगर आप देंगे तो विटामिन ई का काम होता है जो भी ब्लड वेसल से रक्त वाहिका में विटामिन ई ही एक ऐसा विटामिन है जो नस के कैपेलरी, यानी कि वो ब्लड जो है
उसको पूरी तरह से पतला करके, और उसमें विटामिन ई जब होगा तो वो हर ब्लड वेसल्स तक पहुंचने में मदद करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण उसको जो है, उसका जो है ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, और उस कारण से भी उसका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो पूरा हो जाएगा, तो उस कारण से भी उसका जो एहसास है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद होता है, अगर उसको लगे कि उसके साथ में बर्निंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो सिंपल से एक पेन किलर मेडिसिन उसको ऐड कर देना है। पेन किलर में आपको देना क्या है, एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, जीरोडोल पी के भी नाम से आता है। ये आप उसको जब जरूरी पड़े तब ही देना है, और ये दवाई उसको कम से कम 10 दिन दीजिए। 10 दिन देने के बाद ये कंट्रोल हो जाएगा, और वो जो चींटी चलने का आभास है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अगर आपको ये मेंटल बीमारी है, आप ज़्यादा सोच लिए हैं किसी भी चीज़ से, तो ऐसा भी होता है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो मेरा वीडियो मैं बनाता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ही आप लाइक कीजिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।